हमारा झूठ बोलने का त्याग है ना, और हमने संकल्प किया कि हम सच कभी बोलेंगे नहीं। अब देखो कमल भाई कितनी गजब बात है कि सच बोलते भी नहीं है। वो माँ को बैठ जाने तो 2 मिनट फिर से, कोई बात नहीं। अवस्था जन्म वो भी एक प्रवचन है, याद रखो। इस अवस्था में वो आ पा रही क्योंकि वो 70 से पुराना मॉडल है, जो 2000 बाद के मॉडल है वो आ भी नहीं पाएंगे। पुरानी गाड़ी लंबी चलती थी, नई गाड़ी तो कंपनी इस उद्देश्य से बनाती है कि 10-12 साल चले, जब आगे दूसरी खरीदी। अब प्रवेश भाई एक बहुत अच्छी बात हमें दिमाग में आ रही है, आप एक चीज को बताना। हमने पूछा कि आप भगवान के सामने सच बोलते कि झूठ बोलते? क्या बोलते वो? क्या बोलते? सच बोलते। ठीक, राहुल भैया खड़े हो जाओ, खड़े रहो, अच्छा रहेगा, बुरा नहीं मानना, सच सच बताना। पापा जी के पास जाओ, पापा के पास जाओ, पैर छू लो। अब इनसे प्रैक्टिकल कर लेते राहुल। राहुल पापा से पूछना कि तुमने जीवन में जो धर्म किया वो क्यों किया? स्वयं के लिए तो हर व्यक्ति कर रहा है, दूसरे के लिए तो कोई नहीं कर रहा। स्वयं में क्या पाने के लिए किया? हम भोजन करते ना पेट भर जाए, टीवी देखते मन शांत, दिमाग में थोड़ी सी शांति मिले, कुछ ना कुछ उद्देश्य लेके आप कर रहे हो, तो आपने जो किया वो काय के लिए किया? निराकुलता शांति के लिए किया। राहुल अब एक चीज बताना, पापा जी यहीं बैठे हैं, बोल रहे, बात कर रहे, बाहर कोई बात करे तुम्हारे पापा जी का नाम लेके कि पंडित जी शांत हो गए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? नहीं, हमने तो सीधा बोला कि पापा जी शांत हो गए, अब बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? अरे ऐसा हो जाता, बड़ी कोई व्यक्ति बिल्कुल भद्द पढ़ना भी दिखता ना, और हम जाके बोल रहे भैया कितना शांत हो गए तुम, तो तुम्हारा जी क्या कहना, चिंता है नहीं, अभी मरे थोड़ी। आप समझ रहे? शांत होने का मतलब हम क्या समझते हैं? मरना। अच्छा आप देखो हम कितने डेंजर है, हमने कसम भी खाई है कि हम जिंदा में शांत होंगे भी नहीं। जब व्यक्ति मरता तभी व्यक्ति एक्सेप्ट करता, देखो व्यक्ति शांत हो गया। जिंदा में कभी नहीं बोलता कि शांत हो गया, कितने भी शांत हो। अब बताओ आप चाहते क्या हो? जीवन भर हमने पाया, हम जीवन भर जैसे भाई यही विचार किया कि भगवान शांति मिलती है आपके चरणों में आने के लिए, और जिसको शांति मिल गई वो व्यक्ति मतलब शांत हो गया। आप आगम से ले लो या व्याकरण से ले लो, डेफिनेशन यही शांत होती। शांत व्यक्ति की डेफिनेशन क्या? जिसको शांति प्राप्त हो गई वो व्यक्ति शांत हो गया। करोड़पति कौन? जिसके पास भाई करोड़ों रुपए हो गए वो करोड़पति, जिसके पास लाख रुपए हो गए वो लखपति, जिसके पास 1000 रुपए हो गए हजारपति, और जिसके पास खुद की पत्नी हो गई वो उसका पति। डेफिनेशन तो यही बनती। तो शांत हो गए उसकी डेफिनेशन क्या बनती? जिसके पास शांति हो गई, लेकिन जिसके पास शांति की संपत्ति हो गई वो व्यक्ति शांत हो गया। अब जब हमें कोई व्यक्ति बोलते कि अमुक व्यक्ति शांत हो गया, तो हमें इतनी गुस्सा क्या हो जाती है? अब हकीकत बताओ, तुम भगवान से जीवन भर शांति मांगे और कोई व्यक्ति आके तुम्हारे परिणामों को देख के बोले कि व्यक्ति शांत हो गया, तो तुम गुस्सा हो, तो तुम मानना जो चाहते वो तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? ऐसा नहीं होगा प्रवेश? शब्द का अर्थ गुण हो गया है। बहुत अच्छी बात बोली पापा जी ने, क्या बोली? शब्द का अर्थ गुण हो गया है, लेकिन व्यास रखना गुण हो गया। जैसे कि कोई व्यक्ति मरता है तो पाटनी जी क्या लिखा जाता है? स्वर्ग। क्या लिखते हैं? स्वर्गीय, स्वर्गीय, स्वर्गवासी, देवलोक गमन, अच्छे शब्द का उपयोग करते हैं। अब उसकी हरकत तुम्हें दिख रही, कभी वो मंदिर आया नहीं, घर परिवार में प्रेम से बात उसने की नहीं, जिसका लिया उसका वापस दिया नहीं, बढ़ जाओ, जिसका लिया उसका दिया नहीं, ठीक है? सारी हरकत उसके जीवन में रह रही, धर्म दया करुणा त्याग तपस्या तो उसके जीवन में थी नहीं, फिर भी मर जाए तो तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा? अभिषेक। बाकी वो बात लगे कि तुम उसकी शव यात्रा में चर्चा नहीं करो, नाश का बेटा मर के न रखी गया। लेकिन क्या होता है,
हम क्या लिखते हैं? स्वर्गवासी हो गया। अच्छा धर्मेंद्र एक चीज बताना, अच्छा तुम लोग में से कितने लोग जिनने किसी की शव यात्रा में गए या देखी? राहुल वो पीछे काका जी बैठे हैं सफेद कोट में, क्या नाम है इनका? शांति कुमार जी। शांति कुमार काका जी आवाज आ रही? बुरा तो नहीं मानेंगे? आपको यहाँ से वो सामने जो घर है वहां तक दौड़ के जाना है, नहीं जाओगे, घुटने काम नहीं, लेकिन फिर भी चल के तो चले जाओगे, पहुंच जाओगे नहीं? क्योंकि इनमें क्या है, चलने की अभी कैपेसिटी है, चल सकते ना, स्पीड में नहीं तो धीरे धीरे चल सकते, है ना? अब अभिषेक एक प्रश्न बताना, मुर्दा बोल सकता क्या? चल सकता क्या? भाग सकता क्या? दौड़ सकता होगा कम से कम, दौड़ भी नहीं सकता। तो चलो माँ वो बच्चे जैसे रेंगते वैसा रेंग सकता क्या? कुछ भी नहीं कर सकता, हिलन चलन नहीं कर सकता। फिर आज तक हमें समझ में नहीं आ रही कि तुम लोग इस मुद्दे को दिलीप भाई इतना टाइट बांध के क्यों ले जाते हो? इतनी सब यात्रा को गिरने का तो चांस ऐसा नहीं, क्योंकि वो नसें नहीं ऐसी गोल वाली हो तो सब फंस जाता व्यक्ति, गिर नहीं सकता, फिर भी बांध के क्यों ले जाते हो? किसी ना किसी को तो कम्बल भैया बांधा ही होगा, क्यों बांधा? सुरक्षा की सुरक्षा, वो भागेगा। मतलब आप सोचो हम लोग कितना प्रेम होता है, हम कई बार विचार, हमने एक दिन सोचा, हमने सच में, हम लोग गया में थे पांडे जी प्रतिदिन वहां से रोज मुड़ते निकलते, तो हम देखते थे जब इतना बांध के क्यों ले जाते, इतना टाइट है। राहुल समझ रहे, जब व्यक्ति मरता है तो हर व्यक्ति ये चाहता परमेश्वर बड़ी मुश्किल में तो आफत टली और गंदी से गलती से भी वापस, और आप मजे की बात देखो, बांध के ले जाते गलती से भी वापस नहीं आते। कभी आपने विचार किया कि जिस परिवार में हम रहते हैं वो परिवार वाले हमारे पैर किस तरफ करके ले जाते हैं? पैर किस तरफ होते हैं? पैर कहाँ होते? घर की तरफ कि शमशान की तरफ? जी विधि क्यों आई? शांतिलाल जी को पता हो, पूछो, इनने तो कितने लोगों को भेज दिया, छोड़ने गए होंगे ना काका जी हम। वो पैर शमशान की तरफ ही क्यों करते? दिलीप कभी तुमने विचार किया कि गलती से भी खड़ा हो गया वापस? आप देखना क्या व्यवस्था दिनेश बेटा, जब हम मर जाते हैं तो हमारा परिवार हमें बांध के ले जाता है। क्यों ले जाता है? हमने आपसे पूछा तो आपने बताया कि महाराज गलती से खड़ा जिंदा ना हो जाए, वापिस ना आ जाए। और दूसरा पैर भी देखो, उनकी परंपरा है कि मुर्दे के पैर हमेशा शमशान की तरफ रखते, कि गलती से ऐसा कुछ हो जाए और वापस खड़ा हो जाए तो हमारे घर में वापस नहीं आए, कहाँ जाए? और आप देखो स्थिति देखो, जिस शरीर के लिए तुम जीवन भर मरे हो, जिस परिवार के लिए मरे, गलती से किसी व्यक्ति के पास ऐसा मैजिक हो ना, दोपहर में 3 बजे मर के देखना एक आध दिन, 6 बजे तक जलाने की प्रोसेस, 6, साढ़े 6, 7 तक जला सकते। अब बताओ वो तुम्हारा सुबह तक इंतजार करेगा कि शाम को ही? अब उधर फोन आ जाए कि अमेरिका से कोई आ रहा है, भाड़ में जाओ, बाद में आए, घर खराब हो रहा है, मुर्दा रखा। अभी बाप था, अब कौन हो गया? अभी बेटा था, अब कौन हो गया? अभी पति था, अब कौन हो गया? मुर्दा। अब आप देख लो, जो परिवार हमें मुर्दा मानने के लिए तैयार है, बस वो मरने का इंतजार कर रहा है, बाकी मुर्दा घोषित हो तो तुम्हें लग रहा है हम बेटे हैं, पिता हैं, सब हैं, लेकिन हो तो वास्तव में मुर्दे ही, बस इंतजार कर रहा परिवार, एक बार तो मरो तो सही। विश्वास है ना, जिस दिन हम मर गए अभिषेक, क्या होगा? सैकड़ों कपड़े पहन डाले, पूरे घर में घूम डाला, घर अशुद्ध ना हुआ, और जैसे ही तुम मरे तो लोग क्या बोलते? घर अशुद्ध हो गया, हो गया।
और बताओ, जिस घर में तुम पैदा हुए, बड़े हुए, सब हुए, उस घर में मरते साल वो घर अशुद्ध हो जाता, ज्यादा देर रखी नहीं जाती। जिन कपड़ों पे तुम लेटे लेटे मरे या जिन कपड़ों पे पहने पहने तो वो दान कर दिए जाते हैं, धुलवा दिया जाता है। जिस कमरे में रहते उस कमरे की ऐसी धुलाई होती है जैसे धुलाई दिवाली की सफाई पे भी नहीं हुई। मतलब सोचो कितने गंदे हो। जिसके लिए तुम अकड़ रहे हो ना, ये मनुष्य पर्याय के लिए याद रखना, ये मनुष्य पर्याय का आनंद नहीं। इस मनुष्य पर्याय में से जिस दिन आत्मा निकल जाती ना, ये शरीर मल हो जाता और ये जहां पड़ता है ना, वहां की वस्तु भी अशुद्ध होना शुरू हो जाती। एक लोक व्यवहार में ऐसा विचलन में है, ये औकात है हमारी नहीं। शुद्धि किस कारण से, इस शरीर में चमक किस कारण से, किसके कारण? उसकी तरफ ध्यान। ध्यान जाना तो बहुत दूर की बात है पांडे जी, आत्मा है इतना भी विश्वास होना कठिन है। गलत नहीं करे वो, है इतना विश्वास भी नहीं है। हम सब ने सुन के रखा है कि हम मनुष्य हैं, हमारे पास चेतना होती है, उसके कारण हम चल पा रहे, फिर मैंने सुना है इसलिए विश्वास है। अगर हमने नहीं सुना होता, ऐसे लाखों मनुष्य हैं, विश्वास रखना जिनके धर्म में आत्मा शब्द नहीं, उन्होंने नहीं सुना तो वो इसी बात को मानते, उन्हें पता ही नहीं कि है। हमने सुना है, हकीकत महसूस नहीं किया कि हुई नहीं। क्या प्रवेश भाई, आत्मा को महसूस नहीं किया कि हुई नहीं। तेज बोलो, रामचंद्र नगर वाले धीरे बोलते हैं, हैं? अच्छा, महसूस नहीं किया कि महसूस करना इस तरीके का भाव ही नहीं आया। अब बता, जब भाव ही नहीं आया मार्केट में तो माल कहां से आएगा? अच्छा, नहीं आया ये कोई दुख की बात नहीं है, चलो नहीं आया, इसी जन्म में नहीं आया कि अनादिकाल से आज तक ही नहीं आया? क्यों नहीं आया? यार बच्चे होते ना, बच्चे, हमें कई बार बड़ों की अपेक्षा बच्चों की बुद्धि बहुत अच्छी लगती है। जर्विन, तुम भी बचपन में, या जो भी अपन सब बैठे, अपन सब ने बचपन में कभी ना कभी, भैया भैया का क्या नाम था, भूल गए, निर्मल भैया, निर्मल भैया बचपन में कभी ना कभी खुरापात तो अपन सब ने किया ही होगा। माँ पिताजी खिलौने लाते थे, वो चाबी भर दो या रस्सी खींचो, दुनिया भर के उसमें सिस्टम रहते थे भाई, जिसकी जैसे कोई रिमोट वाले, जैसे जिसकी सामर्थ अपने हिसाब से। अभिषेक तुम्हारे बच्चे ने भी किया होगा, याद हो। लेकिन याद है बच्चे क्या करते, जब खिलौना थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो जाता, फिर पता क्या करते, खुद ही पेंचकस लेके, नहीं मिले तो चाकू लेके, नहीं मिले तो अपने घर में वो चम्मच होती ना कांटे वाली, उसको लेके लेके तोड़ 5-6 चम्मच टेढ़ी हो जाए, लेकिन उस खिलौने को खोल लेते और फिर देखते उसमें अंदर है क्या क्या। कितने लोगों ने ऐसा किया कभी जीवन में? सबने किया ना। तो कभी ऐसा नहीं लगता वो 20-25 रुपए की खिलौने की इतनी वैल्यू है कि उसको खोल खाल के देखा, कभी इसको भी तो खोल खाल के देखो इसमें है क्या? नहीं लगता। अच्छा एक चीज बताओ ना, मंदिर से भी ज्यादा पवित्र स्थान शमशान है। आज के युग में, बुरा नहीं मानना बेटा दिनेश, आज के युग में हम तो सोचते हैं मंदिर से भी ज्यादा पवित्र स्थान शमशान है। जब वहां किसी मुर्दे को ले जाया जाता ना, तो मुर्दा कभी नहीं पूछता कि यहाँ पहले गरीब को जलाया था कि अमीर को, है? एक जाता दूसरा बैठ जाता, कोई भेदभाव नहीं होता। और मंदिर तुम लोगों ने ऐसा स्थान बना दिया कि अमीर बैठ गया तो गरीब के स्थान पे नहीं बैठता है, और मरने के बाद कोई अमीर गरीब के बाजू में जाके चलता है। मंदिर एक ऐसा स्थान बना दिया कि मान लो किसी व्यक्ति ने डोनेट दे दिया ना, तो ऐसा बताता जैसे उसने डोनेट देके बहुत बड़ा उपकार कर दिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया, और वही उसका पैसा धरा रह जाता है। और कई बार एक चीज बताऊं ना, कई बार तो दिलीप ऐसी स्थिति होती कि शमशान में जहां वो जल रहा है ना, पता चला उसके पहले जस्ट ऐसी जात वाला व्यक्ति जला जिसको जीवन में उसने छुआ नहीं है,
हम तो इसलिए मानते कि शमशान बहुत पवित्र, वहां कोई भेदभाव नहीं है, जो आते वो एक सी राख में जाते और एक से ही आते हैं। यहाँ आके थोड़ा भेदभाव करते तो मंदिर में हम अमीर, हम गरीब, हम ज्यादा पुराने भक्त, हम नए भक्त, हम भगवान का पहले अभिषेक करेंगे, तुम बाद में करोगे, हम सोने का, हम चांदी का, सब यही दिखता। वहां जाके सब सोना चांदी राख है। क्या सोच रहे हैं? ऐसा नहीं। लेकिन हमें एक बात क्यों समझ में नहीं आ रही? निर्मल भैया भोजन करते कितना की खाया होगा बेटे का आपने? एक हिसाब लगा लो, तो सीधा बता रहे आप कितने साल के हो, अपने अपने साल देख लो। कमल भैया कितने साल के हो? 61। 5 साल इसमें से कम कर दो, कितनी बची? कितनी बची? 56 साल। आप विश्वास करें, जिस दिन अपन 5 साल के उस दिन से हमारे घर में 1 बोरा गेहूं हमारे नाम से आना शुरू होता है। होता है धर्मेंद्र, तुम तो प्रतिदिन बोरों को देखते हो, चाहे अमचूर के हो चाहे मिर्ची के हो। अब एक चीज बताना, 56 बोरे इनने खा लिया अभी तक, खाली। अब 56 को यहाँ रखो तो कितनी जगह करेगी धर्मेंद्र? एक कमरा लग जाएगा ना। अब बताओ, तुमने 1 कमरा गेहूं खाया, अब बताओ तुम कितने खोखड़ और उसके बाद भी आके बोलते हो महाराज जी शरीर कमजोर है, 2 ही रोटी जाती है। कितना खा लिया अभी तक? खुद अब अपने अपने 5 कम कर लो, जो एज है उतने बोरे तो पन्ने खा लिए कि नहीं? ऐसा कमल भाई नहीं, सब चोर चोर मौसरी भाई बैठे अपन, हम भी वही है। ऐसा सोचे हमने भी उतने ही खा लिया। अब हमने बताओ इतना खा लिया, खा लिया, पर इतना खाने के बाद कभी एक बार भी मन में मन आया, याद रखना क्या बोल रहे हम, एक बार भी मन में मन आया, खाने का मन तो आया, लेकिन उस मन में एक और मन आया कि जिसको खिला रहा हूं, जो स्वाद ले रहा हूं, वो कौन है? शरीर खा रहा है। कमल भैया जब भ्रम निकाल दो, शरीर खा रहा, खाती आत्मा ही है। आनंद तो आत्मा ही ले रही है। शरीर चल रहा है भोजन से, लेकिन उसमें आत्मा निकल जाए तो वो शरीर नहीं खाता। आनंद तो आत्मा ही लेती है। सही कह रहे ना पापा जी? इतना खिलाया, लेकिन कभी मन में आया कि जो मिर्ची लग जाती, कई बार मिर्ची लगी नहीं लगी मिर्ची? अरे नहीं लगी हो तो अभी घर जाओ और पत्नी से थोड़ी तेज आवाज में बात कर लो। हम गारंटी से करेगा शाम के खाने में मिर्ची ना लगे तो कहना। थोड़ी सी आप तेज आवाज में बात तो कर लो, लगेगी कि नहीं? अजय भी बड़ी बात है। अब आप बताओ, मिर्ची लगी, मीठा लगा, नमकीन, हम भगवान की बात नहीं कर रहे, भगवान तो बहुत दूर है, चलो जो आप घर में काम करते उनमें की बात कर रहा हूं। आपने किया, भोजन किया, मिर्ची लगती, मीठा लगता, तीखा लगता, कड़वा लगता, कई बार कसायला भी लगता है, चिटपटा भी लगता है, सब होता है, ठंडा गर्म सब मुख में स्वाद आता है, लेकिन वो आता किसको? कभी मन में प्रश्न आया? एक चीज बताओ, आज घर जाओ ना, भोजन करो, ऐसे जब चपाती रोटी को ग्रास बना के और सब्जी वगैरह ले लो, और उसको मुख के पास ले जाने से पहले, है ना, एक बार एक गिलास में से करना, उसको मुख में ले जाने से पहले सोचना ये गिलास कहाँ कहाँ हमारे मुख में स्वाद दे रहा है। आपको पता, मुख में मिर्ची का स्वाद कहाँ आता है? याद रखना, पूरी जिह्वा में मिर्ची का स्वाद नहीं आता, आपके पीछे का भाग है ना, वही मिर्ची का स्वाद आता है। हर जिह्वा के एक अंग अंग पे एक एक रसना का स्वाद आता, हर जगह नहीं आता। आपने तो नहीं ध्यान नहीं किया, बताओ। अच्छा नीलेश भैया, गाड़ी है? तो गाड़ी जब आप खरीदते हो तो क्या क्या देखते हो उसमें? खरीदी होगी आप लोग, हमने तो नहीं खरीदी, हम तो पुण्य क्षीण व्यक्ति, हमें भाग्य में गाड़ी नहीं, तुम लोग पुण्य आत्मा हो। गाड़ी खरीदते राहुल भाई तो क्या क्या देखते हो? एवरेज, बैक का कंफर्ट, सेफ्टी, स्टीयरिंग, पहिए, पावर, कलर, कंपनी, मॉडल, ब्रांड,
हाँ वो कंपनी ही होगी। और अच्छा इतने सारे हम सारी चीजें देख के लाते हो, कंपनी वाला हमें बताता है, लेकिन कुछ कुछ गाड़ियां ऐसी रहती हैं जिनमें और फ्यूचर रहते हैं। जैसे उसमें म्यूजिक का एक अलग सिस्टम होता है, कई बार टच करके होता है, कई बार दबा कर होता है, कई बार मुंह से बोल दो तो भी चलता है। कंपनी वाला हमें बता देता है भाई ये फ्यूचर है। कई बार किसी लोगों की गाड़ी ऊपर से खुलती है, किसी की पीछे से खुलती है, अलग अलग सिस्टम रहता है। वो कंपनी वाला बता देता है, ठीक है ना, तो हम मान लेते हैं कि उसको यूज करके भी देख के मानते हैं। यूज नहीं करते ना है, ट्रायल नहीं करते हैं, करना पड़ता कि करते ही, सीधा बोलो यार करना पड़ता थोड़ी दूसरा धक्का मारता, नहीं भाई कर, तू कर, नहीं करेगा तो तुझे गाड़ी नहीं खरीद पाएगा करते ही है ना, करते क्यों करते हो, मैं बस ये बता दो, सबकी वो बता रहा है, सही बोल रही है। डाउट है ना वो इंसान झूठ बोल भी सकता है, उसको गाड़ी बेचनी है तो भाई उसको तो कंपनी ने बोला इतना टर्नओवर चाहिए, एजेंसी वालों जितनी की पास एजेंसी आप देख लो उनकी दशा क्या होती दिल्ली, इतना टर्नओवर देना कंपनी को तो उससे मतलब रहता। तो हम ट्रायल करते, क्यों करते भाई, तो हम ये बोल रहे हैं कि वो गाड़ी कितने सालों तक तुम्हारे पास टिकी रहती है। चलो गाड़ी तो मां बहुत दूर की बात हो गई, आपके काम की बात नहीं है। साड़ी खरीदी कभी, साड़ी है, साड़ी खरीदी कि नहीं खरीदी, रामचंद्र नगर की मां साड़ी नहीं खरीदती, गजब पुण्यात्मा पति है खरीदी मां। तो साड़ी खरीदते समय क्या करते हैं आप, ऐसे हमने देखा ऐसे साड़ी पहननी शरीर पर भी आप ऐसे हाथ चलाते जैसे नोट गिन रही हो, क्या करती हो, कपड़ा देखती, फिर क्या देखती उसमें, कहीं पूरी साड़ी में हमने देखा पूरी माँ ऐसे खुलवा के देखते, कहीं बीच में छेद में देखते कि नहीं, क्यों देखते, कितने तक की खरीदते जाना सर, 2000 5000, 5-10 हजार रुपए की चीज जो 5-10 साल गाड़ी चलनी, उन चीजों में कोई मिस्टेक ना हो इसका हम पूरा ध्यान रखते। अब बताओ आप कितने बुद्धिमान जीव हैं, आपको लगता है आपसे ज्यादा बुद्धिमान कोई ये संसार में, अरे 5-10 हजार तो बहुत दूर की बात, बताओ ना 50-100 रुपए किलो के टमाटर भी लाती हूँ माँ तो ऐसे छांटती हूँ, छांटे किसी ने टमाटर छांटे, ऐसा तो नहीं दुकानदार पे भरोसा कर लेते, नहीं तू तो ज्यादा मान ले है, छांटते हो ना, दुकानदार पे भरोसा नहीं करते, वो भी तो इंसान, उस पर भरोसा नहीं तुम्हें है, उसको भी अपना माल इतना प्रवेश भाई है। आप सोचो टमाटर खरीदने 100 रुपए के तो हम छांटते हैं, 2-5 हजार रुपए की साड़ी खरीदे तो हम छांटते, 5-10 लाख 15-20-25 लाख की गाड़ी खरीदते तो हम ट्रायल लेते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या क्या फ्यूचर है, लेकिन जन्म से लेके मरण हो जाता है इस गाड़ी के एक फ्यूचर तुम्हें नहीं पता कि क्या क्या है, बताओ। टमाटर महंगा, साड़ी महंगी, गाड़ी महंगी कि जेब महंगा, क्या महंगा, कीमती क्या है तुम्हारे लिए, जेब में कीमती है। हम चलो आत्मा की बात नहीं कर रहे कि तुम आत्मा तक जाओ, तुम शरीर का भी तो रख लो राहुल, आत्मा तो बहुत दूर की बात है, तुम शरीर तक के बारे में तो पूरा नहीं पता। हम तो बोले पूरे मुख में तुम्हें ये नहीं पता कि कहाँ मीठे का स्वाद आता, कहाँ नमकीन का स्वाद आता, कहाँ खट्टे का स्वाद आता, आज तक तुमने इस पे ध्यान नहीं दिया। और गाड़ी में हमने देखा आगे वो डेस्क लगी थी तो उसमें 4-5 बटन रहते, नहीं भी आती हो किसी दूसरे की अनजान की गाड़ी में जाओ, अकेले आप चला रहे हो, मान के रखना खुजली होती और एक आधा बटा के दबा के देखते इसमें है क्या भाई, नहीं कि कभी दूसरे की गाड़ी आपको मिल जाए चलाने के लिए, उसने बोला भाई ऑफिस तक तुम छोड़ देना, वहां से फिर हम ले जाएंगे। अब यहाँ से 1 किलोमीटर जा रहा हो, 4-5 बटन दिखते तो क्या करते फिर, नहीं पता तो कर ही लेते उंगली। अब बताओ गाड़ी में उंगली करने की आदत कभी इसमें भी तो करो ना भाई, इसमें कौन सा बटन काय का है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि नहीं। क्या हो रहा धर्मेंद्र, सच बताओ ना, मनुष्य है ये बड़ी बात नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, ये बहुत बड़ी बात है। मनुष्य होना बड़ी बात नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आत्मा तो बहुत दूर है मां,
आत्मा के प्रति राग नहीं बढ़ रहा, आत्मा के प्रति जागृति नहीं बढ़ रही, ठीक है। जिस शरीर के प्रति राग बढ़ रहा, जिस शरीर के प्रति जागृति बढ़ रही, उस शरीर के बारे में नहीं पता। नहीं हो रहा क्या? क्या हो रहा? इस शरीर के बारे में क्या पता हमें? कभी कोई व्यक्ति है जिसने इत्र खरीदा हो? इत्र है किसी घर में? इत्र या परफ्यूम या वो आजकल का ड्यू है किसी घर में? कोई ऐसा व्यक्ति जो हाँ बोल सकते हैं? दिलीप तुम्हारे पास है। वो डिब्बी में रखा इत्र कब तक चल जाता है? बंद है, खुल भी जाए तो भी लंबा चलेगा बाबू। बंद है ना, सालों सालों तक उसकी खुशबू जाती नहीं जाती। उसको उठा के दूसरी डिब्बी में डाल दो तो भी खुशबू, तीसरी में डाल दो तो भी खुशबू नहीं जाती। लेकिन उसमें से 2 बूंद उठा के अपने शरीर पे डाल दो तो कितनी देर खुशबू? 1-2 घंटे कुछ होता। उसके बाद खुशबू बचती के इतना बर्बाद हो गया। माँ हमने देखा दुकानों में, इंदौर में तो बहुत सारी दुकानें, पुतले खड़े रहते। पुतले क्या कहलाते वो? स्टैचू, उसको डमी। वो बिल्कुल मनुष्य जैसे रहते। आजकल तो ऐसे बिल्कुल भौरे मोरे सब बना देते है ना। तो एक बार उसके पास जाके खड़े होना, पाटनी जी तुम्हारी दुकान पे भी खड़ा है, देखा है क्या? खड़ा है क्या? खड़ा किया तो उसके पास खड़े होना, उससे हाइट, अपनी हाइट का बनवाना, और देखना आंख वही है, आंख से आंख मिलाना, मुंह से मुंह मिलाना, पूरे शरीर वैसे ही है ना। फिर भी उसके बाद देखो तुम्हारी दुकान पे खड़ा वो पुतले में 6 महीने तक कोई सेट डाल दो, उसके रेट गिरते क्या? 6 महीने तक उसको कोई टी शर्ट या पैंट पहना दिया या कोई भी कपड़े पहना दिए आशीष, अभिषेक, तो क्या होता? उसके रेट गिर जाते कि वही रहते? वही रहते। और वो एक टी शर्ट उतार के 2 घंटे तुम्हें पहना दो, क्या हुआ? तुम्हारी गाड़ी देखो कितनी कीमती है, रेट गिर जाते कि क्वालिटी भी गिर जाती? मतलब वो पुतला पहने हुए 6 महीने तक और तुम 6 घंटे। मतलब सोचो तुमसे कीमती कीमती मार्केट में क्या क्या है। हमारा पार्टी अच्छा है ना, अच्छा खासा खाता पीता है, अच्छा मोटा, अपने आप को बड़ा कीमती समझता है धर्म। इससे कीमती तो इसकी दुकान के पुतले। जे किसी वस्तु को छू भर लो, किसी वस्तु को अशुद्ध हो जाती है। बर्फी की दुकान पे जाना माँ, काउंटर में बर्फी 4-4 8 10 दिन तक रखी रहती है, और वही बर्फी तुम ऐसे उठा के एक बार ऐसे मुट्ठी में भर रख लो। अब बताओ तुमसे कीमती तो मार्केट में कितनी सारी चीजें, तुम अपने आप में अहंकार करते, क्या तुम्हारे पास अहंकार करने लायक कौन सी वस्तु है? कभी दिलीप दिमाग लगाया, ईंट बनती ना, ईंट की कितनी उम्र रहती है? ईंट बनती ना, ईंट की उम्र कितनी होती है? ईंट की उम्र 40 साल ना होती बाबू, ध्यान रखना। ईंट की उम्र हजारों साल होती। लेकिन उस ईंट को बना के दीवार खड़ी करके हम रहने लगते, उसकी उम्र गिर जाती। आप ऐसे कहीं भी, आपको विश्वास नहीं हो, आप ऐसी कोई साधना करो जिससे आप नियम से देव बनो और एक गड्ढे में ईंट भर के चले जाओ। आप देव बन के हजारों साल बाद भी खोदोगे तो वह ईंट मिलेगी। लेकिन उन ईंटों का उपयोग आप करने लगो, आपके मरने से पहले वो मर जाती। कोई ऐसी वस्तु तुम्हारे पास बची है जिसको तुमने छुआ और उसकी उम्र बढ़ी हो, बताओ है? कोई ऐसी वस्तु है जिसको आपने जीवन में छुआ हो और उसकी उम्र बढ़ गई हो?
यहाँ तक बताऊं ना, कई बार अगर हम बीमार हो जाए ना, तो वो व्यक्ति है कि स्वस्थ व्यक्ति को भी छू ले ना तो वो भी बीमार हो जाता है। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो कि स्वस्थ व्यक्ति ने किसी को छुआ हो वो स्वस्थ हुआ हो, लेकिन बीमार व्यक्ति किसी को छू लेता। और अभी तो 2-3 साल पहले तुमने देखा है छुआछूत की कितनी बीमारी अपने यहाँ आ गई थी। तुम कपड़े बेच के, कोई सामान बेच के, कोई मसाला बेच के, कोई धान बेच के, कोई लोहा बेच के, कोई सीमेंट बिजनेस कर रहे हो ना। अगर पैसा कमाना गलत था तो फिर भरत के लिए भी गलत था, शांतिनाथ कुंदुनाथ अरेनाथ जैसे चक्रवर्तियों के लिए भी गलत था। ऋषभ भाई, ये भ्रांति बिल्कुल हमारी समाज में बढ़ गई है कि किसके पास करोड़ों रुपए वो बहुत बड़ा पापी। विश्वास में करोड़ नहीं अरबों हो जाए तो भी तुम पापी नहीं हो। जब तक तुम पैसे को पैसा समझ रहे हो, जिस दिन पैसे को अपना समझने लगे उस दिन से पाप होना शुरू हो जाता है। और अपना समझने की जरूरत नहीं, करोड़ों 10 के नोट को भी व्यक्ति अपना समझ सकता है। मां विश्वास है, हजारों चीजें हो गई ना, उसके बाद भी आपको तीव्र पाप नहीं है। पाप तो तब लगता है कि वो चीज में आपका ममत्व चला गया, वो पाप शुरू करा देता है। बस एक ही बात, अंतिम बात कह रहा हूं कि जिस शरीर के संपर्क में आने के बाद हमें कसाई आ जाती है। कोई व्यक्ति बोले ना ये अमुक चीज शांत हो गए ना, आज से बुरा नहीं मानना, कितना अच्छी चीज, हम वही तो चाह रहे शांत होना। हम चाह क्या रहे, समस्या देखना। अभिषेक, कोई बोलते हैं कि शांत हो गए तो तुम्हें गुस्सा आती, कोई बोलते अभिषेक अशांत है तो गुस्सा आती, तो व्यक्ति बोले नहीं क्या, और नहीं बोले तो गुस्सा आती कि साला हमसे बात ही नहीं करता। तो करे क्या? फिर कोई बोले क्या प्रवेश तो बहुत अशांत व्यक्ति, बहुत अशांत व्यक्ति, तो क्या होगा? गुस्सा नहीं आएगा। अभिषेक, एक तुमने जमीन खरीदी और वो जमीन पे तुमने घर बनाया, और घर बनाया कुछ दिन बाद तुमने रहा पूरे पे दूसरी जगह मिल गई, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, अब वो घर तुमने बेच दिया। जैसे ही तुमने वो घर बेचा, रजिस्ट्री मजिस्ट्री हुई थी और तुम्हें पता चला उस घर में आग लग गई, अब क्या होगा? अब बताओ, उस घर की आग का दुख लोगे कि सूटकेस में जो केस भरा है उसका आनंद लोगे? सीधी केस के आनंद लोगे। आग का आनंद आता क्या? नहीं आता ना। आग का दुख होता क्या? नहीं होता ना। लेकिन किसका आनंद आता है? कैस का आनंद होता ना। बस मां, आज से एक वो घर वाली कहानी देख लो, घर बिक गया, आग लग जाए तो कोई दुख? अच्छा, अभिषेक को नहीं होता? क्या किसी को नहीं होता? सच से बताओ, है किसी को नहीं होता? नहीं होता ना। क्यों भाई? हमारा तो हमने बेच दिया। अगर आप सबने अपना अपना घर बेच दिया, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, आपके हाथ में कैश आ गया, सिग्नेचर सब कागज में, उसके बाद उस घर में आग लग जाए, फिर क्या होगा? कोई दुख दिलीप भाई नहीं होता ना। बस इतनी अकल मनुष्य पर्याय में आके लगाना है बाबू, इतनी अकल मनुष्य पर्याय में आके लगाना है कि मनुष्य पर्याय में हम इस घर में आए हैं, आगे अब जैसे ही इसमें दूसरी गति की रजिस्ट्री हो जाए, दूसरा घर हमें मिल जाए, फिर इस घर में आग लगे, सड़े फड़े, हमें तो कैश मिल गया ना, दूसरी गति का सुख पुण्य मिल गया ना। अब इसका लोड नहीं लेने का, इसका लोड नहीं लेने का। मरने वाले जितने बुजुर्ग बैठे ना, इसका लोड मत लो। तुम्हें कहाँ जाना वो फिक्स हो गया, तुम्हारे लिए रजिस्ट्री हो चुकी है। तुमने जो जीवन भर में पुण्य किया वो तुम्हारे सूटकेस में कैश आ चुका है। अब इसमें चाहे आग लगे, चाहे सड़े, चाहे गले, रो मत। हमारा सच कह रहा हूं, अगर एक भान आ गया ना, विश्वास रखना, आधे पाप कटना बंद हो जाते। क्या कह रहे पाटनी जी? गलत करे, लेकिन यार ना कठिन है। सुनने में तो बहुत आनंद आता है, सुनने में तो तुम इतने मास्टर हो गए 3-3 घंटे तक पिक्चर की पूरे डायलॉग सुन के आ जाते हो। और एक बात मत बोलना कि याद नहीं रहता, अजय तो बोलना ही मत। अभी तुम पाटनी को पूछ लो, हरे कलर का दुपट्टा दुकान में कहाँ रखा है, कहीं बैठे बैठे बता देगा। अभी तुम किसी माँ से पूछ लो घर में उड़द की दाल चाहिए और कोई जा रहा है, आप निकलवा दोगे यहीं बैठे बैठे, कौन सी अलमारी में, कौन से डिब्बे में, कितनी रखी जाएगी तुम्हें पता है।
याद नहीं रहता, ऐसा मत बोलो। याददाश्त में तो हमें लगता है कि हमसे भी 2 कदम तुम्हारी ज्यादा है। हमारे पास तो 20, 25, 100, 150 ही ग्रंथ थे, उससे ज्यादा तो तुम्हारे घर में डिब्बी। जाना याद किसको? दिलीप भाई पूरा जीवन निकाल दिया, खाना पीना उठना बैठना ही मजे का बात नहीं। एक बार जिसमें ये सब हो रहा है ना, उसको ऋषभ भाई देखो, वो बहुत मजा है। कभी तो भान करो यार कि किसमें हो रहा है। कभी लगता नहीं कि एक पल के लिए सोचे क्या है, क्या चल रहा है। खाते हैं 6 महीने घंटे बाद मल बन जाता है, बोलते हैं 4 लोगों को बुरा लग जाता है, बोलते हैं 4 लोगों को अच्छा लग जाता है। सब कर रहा कौन रहा है? अगर शरीर से ही हो रहा है तो फिर मुर्दा क्यों नहीं कर रहा है? और आत्मा के कारण शरीर कर रहा है तो आत्मा है क्या, ये तो पता करो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि महंगी गाड़ी में बैठे रहे और फ्यूचर का कुछ पता ही नहीं चला, कुछ फंक्शन उसके पता ही नहीं कर पाए, और मंजिल लागी उतार दिया। और फिर बोल, फिर किसी ने बताया भाई उस गाड़ी में तो एसी भी थी, उस गाड़ी में तो फ्रिज भी था, उस गाड़ी में तो सीट पे मसाजर भी था। फिर तुम चोर, अरे पता ही नहीं चला। एक बार और मौका मिल जाए फिर बैठ के देखेंगे, वो पता चली लाइन तो अनादि का अनंत बार भूल चुके नरक में जाके। जब नरक के नारकियों ने हमें कोड़े मारे, जब उन्होंने बताया कि तुम्हारे शरीर के अंदर आत्मा थी, तुम्हारे अंदर अनंत सामर्थ्य थी, तुम्हारे अंदर केवल ज्ञान था, तो पाटरी अपन नरक में चिल्ला रहे थे एक बार और मनुष्य बना दो, उन्हें सब प्राप्त करके ही रहेंगे। फिर मनुष्य बन गए, फिर भूल गए, फिर भूल गए। लगता है आप सब में से कितने लोग जो नरक आज तक नहीं गए हैं? कोई ऐसा है जो नरक नहीं गया आज तक? और नरक में ये लाइन हमने नहीं चिल्लाई होगी ऐसा लगता तुम्हें? हम भी व्यक्ति हैं कि अगर पेंट फट जाए ना तो चिल्लाने लगते। यहाँ तो शरीर फट रहा था तुम्हारा, नहीं चिल्लाया होगा अंधार में। कभी कभी सच करो, सोते हो, कभी कभी ऐसे फ्री बैठे रहते ना सोफे, कई बार होता ना, आप लोग बहुत बैठते हो, राजा साहब हो, कभी ऐसे गए पाटनी बैठता है और ये सोफे पे गया, पैर फैलाया और ऐसे डला है। कई बार तो ऐसा लगता है सांड जैसा शरीर लेके बैठे, कोई वैल्यू ही नहीं है इस शरीर की, डले ऐसे हाथ पे। सब सब कोई भी सब करते, दिन में एक आध बार, सप्ताह में करना तो फ्री हो गए, सुबह पैर में दिलीप कभी बैठो ना तो वहां बैठे बैठे ये सोचना क्या है, ये हम वही है नरक में क्या कर रहे थे। जब कोड़े घल रहे थे ना, मैंगो कोड़े घल रहे थे नरक में, हम सोचे थे एक बार मनुष्य बन जाए, कभी ये धर्म को नहीं छोड़ेंगे, एक बार मनुष्य बन जाए, निज आत्मा का कल्याण करेंगे। और फिर यहाँ के तो ये क्यों कर रहे हो? और कभी कभी लगे कि नहीं हम बिना कोड़े के नहीं मारते, तो खुद ही उठा के 1-2 मार के देख लो अपने आप में। कहीं हम वही तो नहीं हो गए जो बातों की भूत, क्या बोलते हैं, क्या कहावत है, लातों के भूत। तो फिर से वही जाना है क्या? अगर अच्छे अच्छे कर्म भी कर लिए, माँ कोई बड़ी बात नहीं, अच्छे का, अगर तुम्हें लगता हम अच्छे कर्म कर लिए हम स्वर्ग चले जाएंगे, तो क्या क्या उखाड़ लोगे? स्वर्ग भी हम पहली बार जा रहे हैं, स्वर्ग भी हम पहली बार जा रहे हैं? अरे हम तो वो 9 में गिरी वक्त तक घुमाए होंगे, कोई बड़ी चीज नहीं, हम पहली बार जा रहे हैं। कई जगहों पे हुआ है, कई जगहों पे कोई ऐसी पर्याय नहीं बची। क्या लिखा है आचार्यों ने, सुई की नोक बराबर 3 लोक में कोई स्थान नहीं बचा अभिषेक बेटा, जहां हमने एक बार नहीं हजारों लाखों बार जन्म लिया है, फिर भी क्या किया, वही खाना, वही पीना, वही उठना, सब करो। हमें नहीं कह रहे कि छोड़ दो, उपास नहीं होते, भोजन करो, बिना गाड़ी के पैदल चलते नहीं बनता, गाड़ी में घूमो कोई दिक्कत नहीं, नग्न दिगंबर नहीं बन सकते, कपड़े पहनो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सब करते करते एक चीज मत करो, और वो चीज है कसाय मत करो, कसायों को मंद कर लो, नियम से सम्यक हो जाएगा। और एक बार सम्यक हो गया नियम से मोक्ष। विश्वास रखना प्रवेश भाई, कई बार मन में कभी गिलानी आती हो ना कि देखो यार वो तो कितने उपास कर लेता, कितनी माला, कोई गिलानी मत लाना, उपास माला
स्वाध्याय अभिषेक पूजा सब धरा रह जाता है अगर सम्यक नहीं है। और एक बार निज आत्मा पे विश्वास होगा कि आत्मा है, एक बार सम्यक हो गया ना विश्वास रखना, फिर इनकी आवश्यकता पड़ती है। छोड़ मत देना ये जो कर रहे हैं, हाँ कम से कम वो तो हो नहीं रहा, यही चला जाए। याद रखना, एक बार उपास करने वाला अभिषेक स्वर्ग जा सकता है, लेकिन मोक्ष कौन जाता है? क्यों नहीं होगा सम्यक? क्यों तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि हमें करना चाहिए? अच्छा, कितने लोगों का मन है कि हमें सम्यक होना चाहिए? तो सोचने से माँ, आज एक मंदिर में बैठे हो सब लोग हैं और बढ़िया सोचो, आज तो घर पे बढ़िया हमने रबड़ी बनाई है, अच्छी दाल बाटी बनाई है, अच्छी खट्टी मीठी दाल बनाई, मुंह में पानी लाओ, पेट भर जाएगा? नहीं भरता। वारे वाह, चमत्कारी सर हो तुम लोग। धर्म सोचने से होता है और बाटी बनाने से होती है। जो तुम्हें सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा हो, धर्म को यही सोचते, घर से सोचते आज तो 5 पूजा करेंगे बड़ी भक्ति से, आके की 5 पूजा भक्ति से। भाव पूजा तो बहुत है, भाव पूजा तो करते नहीं हो। भाव पूजा की डेफिनेशन का द्रव्य चढ़ाना बंद कर दिया, बोले भाव पूजा को भाव पूजा, खाक भाव पूजा है, बेवकूफ बना रहे, भगवान को चूना लगा रहे हो। से तो सब चूना लगाने वाले लोग हैं, भगवान को भी बेवकूफ बना रहे हैं। और आदत क्या है, दुकान में जाते जाते कि लोगों को टोपी पहनाने की आदत होगी तो इनको भी तुम वही समझ के टोपी पहना देते हो। हमारा पाटनी भी क्या करता है, वो पूजा नहीं करा, द्रव्य नहीं चढ़ा, वो तो कहता हमने तो भगवान जय हो पूजा। मुझे तुम्हें लग रही भाव पूजा है? भाव पूजा की डेफिनेशन जैसे पढ़ लोगी मैं आगम में क्या है पता चल जाएगा। भगवान तुम्हारे बीच में किसी तीसरे को नहीं आने देना, वो भाव पूजा है। यहाँ पूजा भाव पूजा चल रही है, दूसरे की साड़ी देख रही, बहन जी कहाँ से खरीदी है, पूछ लो, भाव द्रव्य ही नहीं बची, भाव का द्रव्य पूजा भी है, द्रव्य पूजा नहीं है। इस थाली चढ़ा के उस थाली में चढ़ा दी है। वरना आप विश्वास रखना, हजारों लोग प्रतिदिन आते, हजारों लोग एक से फल मिलने लगेगा। हाँ। ये तो हमारे राहुल के पापा है ना और इनके रिश्तेदार हैं, इन लोगों ने बर्बाद कर दी पूरी समाज। भाव पूजा द्रव्य पूजा परिभाषा बता, भाव पूजा है क्या? वास्तव में पाटनी याद रखना, अब मत कहना कि हम भाव पूजा करते। अरे तुम शरीर से पूजा नहीं करते, तुम्हारा शरीर नहीं लगता, मन तो बहुत दूर की बात है। कितने लोग जिनका पूजा में पूरा शरीर लगा रहता है, कभी ऐसा नहीं किया हो, कभी वैसा नहीं किया हो, हिले डुले ना हो। धर्मेंद्र पूजा वालों की दशा हो कैसी है, पूजा में लौंग रख दो है और 5 लोगों 5 पूजा वाले और कोई गलती से धूप चढ़ाने की जगह में 2 लौंग उठा ले, धीरे से टोक देती, बहन हम भी है। अब उसको लौंग में तो अटकी है, वो कह रही द्रव्य पूजा। भाव तो बहुत दूर की बात है, द्रव्य पूजा ही नहीं आई। द्रव्य पूजा वो होती है माँ, जहां चावल हाथ में आए ना आए, भावों में अक्षत आ जाता है, वो द्रव्य पूजा है। और जहां अक्षत के साथ संसार की सारी वस्तु हट जाती है, गीतरागता और हम रहते हैं, वो भाव पूजा है। हम नहीं कहना कि हम भाव पूजा करें, द्रव्य सुधर जाओ, द्रव्य करना सीख जाओ। हमारे यहाँ नहीं लिखा मन वचन का, याद रखना कमल भैया, सबको बता देना मन वचन काय को नहीं करते, पूरे जीवन लगा दो माँ। खूब हो गया, मन को बस में करने आते ना मंदिर, बंद कर दो, पहले शरीर को बस में करो। हम मन वचन काय वाले नहीं, हम काय वांग मना कर्मियों का वाले हैं। संसार में लोक में चलता है मन वचन काय, हमारे यहाँ क्या चलता है? पढ़ा तो पढ़ा, तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया? जीवन में तो रट्टा मारे, मन वचन काय, मन वचन काय। काय का उपयोग है? काय वांग मना कर्म। हमारे आचार्य ने कहा मन को बाद में बस में करो, पहले शरीर को बस में करो, फिर वचन को बस में करो, और शरीर और वचन बस में हो गए, मन को नियम से बस में। आज से लगे ना किसी को अभिषेक की पूजा करते समय मन नहीं लग रहा माला, फिर तो कोई दुख मत करना बेटा, नहीं लग रहा ना, कोई बड़ी चीज है। तीसरा है, पहला क्या है, इतनी देर शरीर तो लगाया मंदिर में, इस चीज का आनंद लो, इतनी दिन मुख से नमोकार तो बोला, उस चीज का आनंद लो। 2 लग गए ना, 66% हो गए कि नहीं? 33 के लिए क्या मरे जा रहे। हमारा परिवेश से कोई बोला भैया आज तो माला पहने वाला, तुमने तो व्यर्थ कर दी, माला व्यर्थ हुई, काहे की व्यर्थ हुई माला? दिलीप भाई समझ माला पहन रहे, मन भटक गया। अरे महाराज मन, अरे मन ही भटका ना, शरीर और वचन तो तुम्हारे हाथ में थे ना, वो तो लगा।
एक माला सच करो, मन भटका के फेरो, कोई दिक्कत नहीं। 66 66 तो है, 33 ही तो कम हुए। अरे फर्स्ट डिवीजन से वो भी पास तो ठीक है, फर्स्ट डिवीजन 33 थोड़ी लाए हम। और कम से कम अगर मान लो वचन भी नहीं लग रहा, वचन बात कर, बीच में बात भी कर ली तो भी दुख मत करना, इस चीज का आनंद लग रहा। शरीर तो इतनी देर भगवान के चरणों में बैठा, 33 तो ही गए, पास तो ही गए। उनसे तो लाखों करोड़ों सच्चे जो फेल हो रहे। आज से दुख नहीं करना, सुख करना। हम हमेशा बोलते हैं 2 शब्द, दिलीप को भी पता, सुखी राम और, तो हमेशा दुखी राम बने रहा। संसार के सबसे सुखी व्यक्ति तुम ही हो। 1 घंटे मंदिर आए, मन 5 मिनट भी नहीं लगा, कोई बात नहीं, क्या लगा, वचन और शरीर तो लगा। घर जाते जाते मंदिर से बाहर निकलो, चीज करना, अरे बाप रे, आज तो भैया 60% लेके जा रहे हैं, फेल होके नहीं जा रहे। और 33% नहीं है, उसके लिए रोते। प्रति दिन तुम दुकान पे जाते हो, यही सोच के जाते, लाखों में काउंटर चले चलता है, जितना सोच के जाते धर्म में उतना माल प्रतिदिन आता है क्या? अगर आने लगा तो पुण्य पाप कहां चला जाएगा दादा बाबू? अभिषेक उसी तरह याद रखना। अब बेटा कभी मंदिर आए ना, दुख नहीं करना। कई लोग रोते हैं, हमने देखा कई लोग इसलिए रोते हैं कि उनका मन नहीं लग रहा, मन भटक गया, पूजा में मन नहीं लगा, अभिषेक, अरे कहीं मन ही तो भटका, वचन और शरीर पास हो गए। अब आज से मंदिर से बाहर निकलो, इस चीज का रोना नहीं गाना। कहा गया ना, इतने तो मिले, 33 ले आए, 34 ले आए, 35 ले आए, 40 ले आए, 60 ले आए, 70 ले आए। अरे ठीक है, 100 नहीं आए, इतने तो आए कि नहीं? आनंद काय का है? याद रखो, पास हो गए तो क्लास तो चेंज हो जाएगी, फेल हो गए तो अच्छी कंपनी में नौकरी ना भी लगे लेकिन क्लास चेंज तो हो गई। बचपन का कष्ट तो बच गया, जवानी का बाद में देखेंगे। उसी तरह याद रखना, जैन कुल में आ गए, सबसे बड़ी चीज कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया। अब यहाँ में क्या करना, चाहे 33 में पास हो, चाहे 60 में पास हो, चाहे 50 में पास हो, 70 में पास हो, उस चीज का आनंद लो। क्लास तो बदल जाएगी, मनुष्य से देव तो बन जाएंगे। इतने सारे बचपन के दुख तो बच गए, नरक का दुख बच गया, त्रियंज का दुख बच गया, निकोद का दुख गया, और मनुष्य को छठे काल पंचम काल के अंत में खाएगा, उसका दुख बच गया। केवल स्वर्ग का दुख ही तो बचा, बाकी दुख तो कितना बच गया। तो इस चीज का जो बच गया उसका आनंद लो, जो नहीं बच रहा उसका काय के लिए रो रहे? हमारे पार्टनर की गंदी आदत है, अब बारिश हो रही थी अच्छी खासी, इसने सोचा घर पे फोन कर दिया, आज तो बढ़िया भैया ककड़ी के, बेसन के और दुनिया भर के पकोड़े बना के रखना। अच्छा, इसकी देवी ने पकोड़े बना के भी रख लिए, अच्छा गरम गरम परस भी दिए कमल भाई, लेकिन देवी से गलती क्या हो गई, उसने चटनी नहीं बनाई। अब पूरे पकोड़े छोड़ता नहीं है, छोड़ता नहीं बिल्कुल, 1 कप चाय हाथ में और पकोड़े पूरे सूटे जा रहा है, फिर भी हर गिलास पे परमेश्वरी चटनी और बना देती, परमेश्वरी चटनी और बना देती, तो सूट पूरे ही रहा है। अब तो ऐसे व्यक्ति को क्या जीवन में मजा? एक व्यक्ति समझदार वही सोच रहा है कम से कम अच्छा चटनी नहीं बनाई, ठीक है, कम से कम पकोड़े नहीं बनाती तो कहीं चले जाते, पकोड़े तो मिले। समझदार कौन? जो मिला उसका आनंद लो। उसी तरह याद रखना, आज से धर्म में आके रोने का ना है, क्या करने का, हंसने का। सुखी राम बनना है कि दुखी राम? क्या बनना है? क्या बनना है? सुखी राम का तो एक ही है कि जितना मिला, जितने परसेंट मिले, मिले तो सही, कहीं परमेश्वर फेल तो नहीं गए, और कम से कम उनसे अच्छे अगर फेल हो भी गए तो उनसे तो अच्छे कि कम से कम पेपर देने तो आए, डर के मारे पेपर देना तो नहीं छोड़ा। तो क्या बनना है? पीछे वाले बोल दो, माँ बोल दो, बनना तो नहीं है तुम्हें, बोल तो दो कम से कम। बोलने के थोड़ी पैसे लगते, घर जाके काम तो तुम्हें दुखी राम वाले ही करना है। अब घर जाओ ना, आज घर में बहू ने मान लो झाड़ू नहीं लगाई हो, तो कम से कम इतना ही ऐसा मानना, भगवान को शुक्रिया कहना, भगवान इतने सुखी राम तो ना है कि कम से कम परमेश्वर उठ तो गई, सो गई। नहीं तो कई लोगों के हमने देखा मंदिर में जय जनाथ परम गुरु हुए और तो ताती रोटी बासी ना हुई, और उनको कहा जय जनाथ परम गुरु हुए। सबसे अच्छा आनंद क्या करना है? आज घर में कुछ कम हो गया ना, उसका आनंद नहीं लेना, जो हो गया उसका आनंद लेना, और विश्वास करा जो जो अच्छा हो रहा है उसका आनंद लेने लगो ना, तो विश्वास रखना इतना पुण्य बढ़ेगा कि एक दिन जो नहीं हो रहा वो भी नियम से होना शुरू। सच करें तो क्या बनना है? क्या बनना है? माँ देख लो कौन नहीं बोल रहा, तो समझ लो उसको क्या बनना है।
बोलना चाहिए अच्छे शब्दों को, अच्छी बातों को हमेशा मुख से बोलना चाहिए। लोग में कहते हैं पता नहीं कब सरस्वती विराजमान हो जाए, इसलिए बोलते समय हमेशा ध्यान रखो, अच्छा ही बोलो। बुरा बोलने से लड़ाई होती तो काय को बोलो, और अच्छे बोलने से भी लोग तुमसे चिपकते नहीं है, थोड़ी देर चिपके रहते, फिर तो छोड़ के भगी जाते। अच्छा बोलो तो भी सामने वाला गाली देता है, बुरा बोलो तो भी सामने वाले को पीठ पीछे गाली तो देनी है, तो पता ही है, क्योंकि तुम भी तो किसी ना किसी के लिए सामने वाले। तो अपनी हरकत देख लिया करो तो समझ लिया कोई सामने वाले की, वैसे भी अपनी तो किसी ना किसी के लिए सामने वाले। इसलिए याद रखो, बुरा बोलने से भी वो गाली देता है, अच्छा बोलने से भी गाली देता है, पर बुरा बोलने से पाप लगता है, और अच्छे बोलने से हमारे जीवन में अच्छे दिन आते हैं। जब अच्छे बोलने से अच्छे दिन आते हैं तो अच्छे ही बोलो, क्योंकि बुरा बोलने से भी सामने वाला नहीं सुधरता, और अच्छा बोलने से भी सामने वाले का कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन बिगड़ता हमारा है। अच्छा बोलने से अगर हमारे अच्छे दिन आ सकते हैं तो हम अच्छे दिन का प्रयास करें, बुरे दिन का क्यों करें? इतनी अकल है ना। तो क्या बनना है वहां से? क्या बनना है? बनना है पक्का? कितने लोगों को बनना है? तो आज का नियम क्या है कि घर जाओ, दुकान जाओ, ऑफिस जाओ, जो छूट गया उसको नहीं देखना, जो जो हो गया पक्का देखोगे, और एक दिन देखना। इतना तो हमारे लिए कर सकते, 365 दिन में अपनी पत्नी के लिए समय देते हो, माँ बाप के लिए देते, दोस्तों के लिए देते, रिश्तेदारों को, कहीं तो पता चला अड़ोस पड़ोस में शादी है तो उसके लिए भी 2-4 घंटे दे देते परमेश्वरी। तो 24 घंटे केवल हमारे लिए दे के देखो भरत भाई, जो हो गया ना उसका आनंद लेना, जो छूट गया उसका दुख भूल जाना। और एक दिन लगे कि ये करने के बाद अगर हमें सुखी राम की प्राप्ति हुई है तो विश्वास रखना, रोज करना, नहीं लगे तो हमारी बात हमें वापस कर देना। फकीर आदमी, हमारा क्या जाएगा, हमारे पास तो कुछ नष्ट हो जाए ऐसी वस्तु भी नहीं है ना। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात, कल गिरनार यात्रा हमारे नगर में आ रही, रीगल चौराहे से अपन सभी यहाँ से 6:30-7 पे यहाँ से चलेंगे, है ना। और कल का मिच्छामी दुक्कड़म आप सबको कि आपके समय में से प्रवचन नहीं हो पाएगा, पर आप ये नहीं सोचना कि आपका समय महाराज जी ने किसी को दिया है, किसी को नहीं दिया, धर्म प्रभावना के लिए दिया है। और धर्म प्रभावना चाहे रामचंद्र नगर में हो चाहे कहीं और हो, बस बीतरागता की प्रभावना होना चाहिए। ये हर धर्मात्मा का कर्तव्य होता है, कोई भी करे। हम सच करें, जो हमसे परिचित है आप उनसे विश्वास रखना। धर्मेंद्र भी पंचकड़ा को हम अपने मंच पे जरूर बोलते भाई उनका पंचकड़ा अच्छे से हो, कोई महाराज जी का चतुर्मास हम भी सब बोलते अच्छा हो, क्यों? कोई भी प्रभाव ना करे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। हमारा महावीर का संदेश अगर व्यक्ति की आत्मा में उतर रहा है तो हमारा ही संदेश है, चाहे हम बोले, चाहे कमल भाई बोले, चाहे प्रवेश भाई बोले, चाहे निर्देश बोले, कोई भी बोले, दिलीप कहीं से भी हो, बस जिन शासन की प्रभावना होनी चाहिए, चाहे रामचंद्र नगर में हो चाहे कहीं भी हो। याद रखना, हम तो कह रहे कल गिरनार यात्रा आ रही ना, सब मंदिरों वालों को बोल दो, कहना भैया तुम अपने मंदिर में धर्म की प्रभावना करते, याद रखना तुम भी करते, वो जो गिरनार के लिए पैदल चले वो भी धर्म की प्रभावना चले। तुम ये मत सोचो कि हमारे मंदिर का समय कम हो रहा है, तुम ये मत सोचो, तुम तो देखना चाहे हम यहाँ पूजा करें, चाहे उनके साथ चले, चाहे हम मंदिर में प्रभावना करें, चाहे उनके बाजू में खड़े होकर प्रभावना करें, याद रखना जो व्यक्ति अपने मंदिर की प्रभावना देखता है उसका कल्याण नहीं होता, जो जिन शासन की प्रभावना देखता नियम से उसका कल्याण होता है। प्रभावना चाहे हम करें तो प्रभावना है, चाहे विद्यासागर के शिष्य करें तो प्रभावना है, चाहे वर्धमान सागर के शिष्य करें तो प्रभावना है, चाहे विशुद्ध सागर के शिष्य करें तो प्रभावना है। जो केवल अपने गुरु को देखता है, विश्वास रखना वो साधु होने के बाद भी रागी है, और जो बीतरागी महावीर की वाणी को देखता है वो ही सच्चा साधु है। गुरुओं को नहीं देखना, गुरु इस जन्म के हैं, बीतराग वाणी अनादि काल से और अनंत तक है। इसी मंगल भावना के साथ कल सब लोग चलेंगे ना। देखो जो पैदल चल सकते वो पैदल चलना, नहीं चल सकते गाड़ी में चलना, वहां पहुंच जाना। रीगल चौराहे से मोदी जी की नसीहत 2-2.5 किलोमीटर है। और याद रखना किसी ना किसी भाव में, इसी भाव में हमें सबको क्या कहा जाना है, गिरनार की यात्रा करने की भावना है। कुछ ने कर ली होगी, कुछ को करना है, जैसे हमारे चुल्लक जी कर चुके, हमें करना है ना। तो हम तो इसी उद्देश्य से नहीं चल रहे कि भगवान की यात्रा में यात्रा वालों का सम्मान दे रहे हैं, हम तो इसलिए चल रहे हैं कि दत्ता 2 किलोमीटर यहाँ चल के देख लेंगे, कहीं भगवान ने सुन ली तो बुला भी लेंगे, यही नहीं सुने तो वहां का बुलाएंगे। जब उनकी यात्रा में ही सहयोग नहीं कर पाएंगे तो गिरनार खाक जा पाएंगे। याद रखना वे कल यात्रा में चल पाएंगे, जो गिरनार की यात्रा है वही चल पाना। और इसी उद्देश्य चलना कि भगवान हम आज आपकी यात्रा में चल पाए तो पक्का विश्वास है एक दिन हम गिरनार जरूर आएंगे।
लेकिन ये सोचना जिनको कोई काम आ जाए, कोई कारण है, तो ये सोचना हे परमेश्वर जब हम इंदौर के अंदर गिरनार की यात्रा में नहीं चल पा रहे तो उधर जाके गिरनार तुम्हारे भाग्य में नहीं है। अपने भाग्य को टटोलना है तो विश्वास रखना है टटोलना कि अगर हम यात्रा में चल पा रहे तो नियम से हम नेमी के दर्शन करने जाएंगे, और यात्रा में नहीं चल पाए। देखो ऐसे ही होता है, बहू की शादी से पहले कदम देखते हो, 2 कदम ही सीधी नहीं चल पा रही परमेश्वरी तो घर आके क्या चलेगी, है कि नहीं। तो इसी तरह याद रखना, अपने पुण्य को देख लो, अगर हम उस यात्रा में चल पा रहे हैं तो एक दिन हम गिरनार को भी चलेंगे, इसी भावना के साथ कि हम सब कल यात्रा में जुड़े। और वो यात्रा हमारे जिन शासन की भावना की यात्रा है। आप सोचो हमारे तो 72-73 साल के चुल्लक जी भी चलने के लिए उन्हें जिस दिन से पता चला भी उस दिन से खुश है। कल हम कमरे में सामायिक कर रहे थे शाम को, और दिनेश गया तो कार्ड वार्ड बना होगा वो यात्रा का, तो दिखा रहा था। तो चुल्लक जी ने बताओ कार्ड में अपनी फोटो नहीं देखी, में इतना आनंद आया सुन के। चुल्लक जी बैठे और बोले भगवान हमारा पुण्य है कि हम आपकी यात्रा में चल पा रहे हैं। तब हमने सोचा कि वो इतनी अवस्था में आके उनको अपना पुण्य लग रहा है, हम सब तो चलने लायक, हमें कितना पुण्य लगना चाहिए। इसी मंगल भावना से बोले आचार्य भगवान नहीं सभी चलेंगे, हमने नहीं करे कि संकल्प पर कोई मत करो भाई, धर्म का कार्य है। और देखो कमल भाई एक अच्छी बात बताओ, हमारा तो विचार है इनकी आज्ञा जिनके लिए होगी ना वो कितने भी बिजी होंगे फ्री हो जाएंगे, और इनकी आज्ञा नहीं होगी कितने भी फ्री होंगे वो बिजी हो जाएंगे। जो इनके भक्त होंगे वो इनके लिए जाएंगे, जो पैसे के भक्त होंगे वो पैसे के लिए जाएंगे, है ना। भक्त के लिए हमेशा भगवान काम आते हैं। कभी कभी भगवान के लिए भक्त को मौका मिलता सेवा करने का ही मौका, कभी मत छोड़ना। कल की यात्रा याद रखना भक्तों की यात्रा नहीं है, भगवान को जरूरत आन पड़ी है, हमारे नेमिनाथ भगवान को आन पड़ी है। तो पूरे इंदौर में बोल देना कि भैया कल की यात्रा में वही जा पाएगा जो भगवान का भक्त होगा, जो पैसे का भक्त होगा वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि भगवान के काम वही कर सकता जो उनका भक्त होता है, बाकी तो नहीं कर सकता। जो पैसे का भक्त हो पैसे का काम करता है, और जो भगवान का भक्त होता है, कल देख लेना जितने लोग दिखे ना, देख लेना जय जय करने से पहले ना तुम सौभाग्यशाली हो, तुम भगवान के भक्त यात्रा में आए। और देखे तुम्हारा रिश्तेदार नहीं उसको फोन कर देना, पैसे के भक्त देख हम भगवान के भक्त, भगवान की यात्रा में तुम पैसे का भक्त, पैसे की यात्रा में। इसलिए कल तो इंदौर के इतिहास में नेमिनाथ की बारात आ रही है। क्यों? क्योंकि नेमी के लाडू चढ़ाने वाले आ रहे हैं। हम लाडू चढ़ा पाए या ना चढ़ा पाए, नियम से उनके लाडू की अनुमोदना जरूर करेंगे, ठीक है ना। इसी मंगल भावना के साथ कौन से नाम हो, आज घर जाके बहू पे चिल्लाना नहीं है माँ, जितना हो गया उसका आनंद लेना। कम से कम इतनी तो मिली कि घर में रहने देने परमेश्वरी भगाई तो नहीं, है कि नहीं। इसी मंगल भावना से बोले आज के सागर जी महाराज की